लड़खड़ाता पास नारद को चला, आग लगवाई है तू ही तो बुझा। त्रिविक्रम कहा कि ये गुरुजी, हम सब दिन विश्वामित्र का चरण छूते थे, आज भी चरण छू लेते तो मेरा क्या चला जाता। थोड़ी सी गलती के कारण भगवान राम प्रतिज्ञा किए। अब नारद जी कहे कि ये त्रिविक्रम, उल्टा करो ना। देखिए, आप हैं प्रियांशु कुमार हरे राम यादव जी, इनके तरफ से पुण्यात्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए ये द्रव्य से सुशोभित माल्यार्पण किए ही सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भगवान से प्रार्थना है कि नूनूलाल बाबू के पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले और उनका आशीर्वाद सब परिवार के ऊपर, सारे भाई बहन के ऊपर बनी रहे, ये कामना है। पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आइए, निवेदन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। नारद जी कहा है त्रिविक्रम, अब तुम्हें कोई बचा सकता नहीं, स्वर्ग और पाताल में तो सर छिपा सकता नहीं। कहा कि अब तुमको कोई नहीं बचा सकता है। त्रिविक्रम कहा है नारद जी, जिस तरह ही मारने वाला मंत्र दिए उसी तरह बचाने वाला भी दीजिए, नहीं तो अभी ये भगवान को जाके कह देंगे कि हमें को पैसा का दोष नहीं, सारा दोष दाढ़ी वाला का। वही दाढ़ी वाला उल्टा सीधा पढ़ा दिया, जिसके कारण इतनी बड़ी भूल हो गई। अब नारद जी सोचे कि अगर ये बता देगा तो सारा खेले खत्म हो जाएगा। कहा एक उपाय, कहा कि गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी की मां रहती है अंजनी जी, अगर मां अंजनी के तू चरण में जाओगे तब तू बच सकते हो। कहा जाओगे नहीं, जल्दी चलिए, हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको भी साथ लेके जाएंगे। अब नारद जी त्रिविक्रम को साथ किए, गंधमादन पर्वत के तरफ चल दिए। अहो मोरा हीरा हेराई गेलै, अहो कचरे में हो मोरा हीरा हेराई गेलै, कचरे में हो मोरा हीरा हेराई गेलै, कचरे में हो मोरा हीरा हेराई गेलै, कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गेलै, कचरे में हो मोरा हीरा हेराई गेलै, कचरे में हो मोरा हीरा हेराई गेलै, कचरे में मोरा हीरा हेराई गेलै। हेराई गेलै, कचरे में हो मोरा हीरा हेराई गेलै, कचरे में हो मोरा हीरा हेराई गेलै। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम
कोई पूरब में खोजलक, कोई पश्चिम में खोजलक। कबीर साहब कहलखनी हन, कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, ढूंढ रहो ढूंढ रहो ढूंढ रहो ढूंढ रहो, पत्थरे में मोरा हीरा राय गले, कचरे में हो मोरा हीरा हराए गले, कचरे में हो मोरा हीरा हराए गले, कचरे में हो मोरा हीरा हराए गले। जय हो। मोरा हीरा हराए गले, कचरे में हो मोरा हीरा हराए गले, कचरे में हो मोरा हीरा हराए गले। काजी खोजे किताब कुरान में, 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 पंडित खोजे पंडित खोजे पंडित खोजे पंडित खोजे, पंडित जी पोथी पतराम खोजे छे ने, पंडित खोजे पोथी पतरे में मोरा हीरा राय गले, कचरे में हो मोरा हीरा हराए गले, कचरे में हो मोरा हीरा हराए गले, कचरे में हो मोरा हीरा हराए गले, कचरे में हो कचरे में हो कचरे में हो कचरे में हो, कचरे में मोरा हीरा राय गले, कचरे में हो मोरा हीरा राय गले, कचरे में हो मोरा हीरा हराए गले, कचरे में हो मोरा हीरा हराए गले, कचरे में हो मोरा हीरा राय गले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। नारद जी त्रिविक्रम को लेके पहुंच गए गंधमादन पर्वत पर। गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी की मां अंजनी समाधि में बैठी है। अब नारद जी त्रिविक्रम से कहा कि ये त्रिविक्रम, सामने जो है वही हनुमान जी की माता जी है, तू हनुमान जी के मां के चरण में जाके अपना सर को रख दो, तुम्हारे भाग्य का फैसला हो जाएगा। त्रिविक्रम गया, मां अंजनी के चरण पर जाके अपना सर को रख दिया। कुछ देर के बाद मां अंजनी अहो राम राम कही, अहो नैन उघारी, असन मुख राजा देख बिचारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम राम कही नैन उघारी, सन्मुख राजा देख बिचारी। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम
राम कही नैन उघारी, असन्मुख राजा देख बिचारी। की नाम? हाँ? विशाल। विशाल। देखिए छोटे बच्चे हैं विशाल, दुहाबे साहब कंची। हाँ देखिए विशाल के तरफ से भी भगवान के दरबार में 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल को, दीर्घायु हो, होनहार हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये कन्हैया जी से कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पा दूध नहीं लो की हाँ दुहाब के 100 काम रहे छे कि सेंटर मैनेज होय छे कि किसान मैनेज करे को होय छे। आइए निवेदन कर रहे थे, हनुमान जी की मां का जब आंख खुला, सामने चरण में राजा को जो देखी, मां अंजनी कही कौन हो? त्रिविक्रम मां अंजनी के सामने दोनों हाथ जोड़ दिया कि मैया बड़ा दुखियारा हूं मां, और मेरे गुरुजी कहे हैं कि जब तक तू मां अंजनी को शपथ नहीं खिलवा लेना तब तक तू अपना दुख मां अंजनी को मत बताना। तो है मां अंजनी, आपके जीवन में जो सबसे प्यारा है उसको लेके शपथ खाइए। मां अंजनी कही कि तुमको मेरे बात पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। त्रिविक्रम कहा कि मेरे गुरु जी का ही आदेश है मैया। मां अंजनी कही कौन है तेरा गुरु? त्रिविक्रम कहा उनका नाम नारद जी। मां अंजनी कही कि समझ गई, उनका नाम ही है नारद, जो कह दे वो रद्द होने वाली बात नहीं। तो है त्रिविक्रम, मेरे जीवन में एक ही प्यारा है, आहो पुत्र से भी बढ़ के जिसको आहो मानती है जान की, तो लीजिए सौगंध खाती आहू बेटे हनुमान। लीजिए सौगंध खाती हूँ बेटे हनुमान, ओ लीजिए सौगंध खाती हूँ बेटे हनुमान। जय हो। लीजिए सौगंध खाती हूँ बेटे हनुमान की। हनुमान जी को लेके सौगंध जो मां अंजनी खाई। अब नारद जी जो झाड़ी में बैठे थे, नारद जी तो सूर्ण ताल बेतहा सभी न घोटने लगे। कितने आसानी से मेरा काम हो गया। बड़ी सभा में भगवान राम को शपथ खिलवा दिया और यहां आके मां अंजनी को शपथ खिलवा दिया है। नारद जी तो नाचने लगे, लेकिन मां अंजनी कही है राजन क्या कष्ट है बोल। त्रिविक्रम हाथ जोड़ के कहा क्या मैया, एक राजा ने मुझे है मारने का प्रण लिया, जिसके रक्षा के लिए हम आपका द्वारा लिया। कहा कि एक राजा हमको मारना चाहता है और उस राजा से बचने के लिए मैंने आपके चरण का सहारा लिया। मां अंजनी कही इतनी छोटी बात के लिए तूने मेरे बेटे हनुमान को लेके सौगंध खिलवा दिया। त्रिविक्रम राजा को कौन कहे, अब तुमको राजा राम भी नहीं मार पाएंगे। राजा राम का नाम जो सुना त्रिविक्रम कहा है मैया एक बार वही मंत्र मेरे कान में सुना दो। मां अंजनी कही कि कही हूं ना, राजा को कौन कहे, अब तुमको राजा राम भी नहीं मार पाएंगे।
त्रिविक्रम कहा मैया हम राजा राम का मुजरिम है। क्या कहा? राम का मुजरिम हो, और राम का मुजरिम हो के तू मेरे चरण का सहारा लिया है, चला जा यहां से और कभी दोबारा वापस लौट के मेरे पास मत आना। राम के मुजरिम को मैं स्थान दूंगी? कभी नहीं, वापस लौट जा। अब नारद जी सोचे कि मां तो क्रोध में आ गई है, लेकिन नारद जी झाड़ी से बाहर निकल के कहा प्रणाम माते। मांजनी देखी नारद जी, मांजनी कही नारद जी आप? कहा हाँ हाँ मैया, अभी अभी हम अपने कान से सुने आप त्रिविक्रम को बचाने के लिए अपने बेटे हनुमान को लेके सौगंध खाई, और जब पता चला कि ये राम का मुजरिम है तो कहती है भाग जाओ। ए मैया, मेरा ही नाम नारद है, हम तीनों लोक में जाके हल्ला कर देंगे कि मां अंजनी त्रिविक्रम को बचाने के लिए हनुमान को लेके सौगंध खाई, लेकिन जब पता चला कि ये राम का मुजरिम है तो मां अंजनी त्रिविक्रम को अपने दरबार से भगा। मां अंजनी सोची कि नारद के मूड का कोई गारंटी नहीं है, सही में जाके ये तीनों लोक में हल्ला कर देगा। कहा है ना कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। देखिए आप हैं चंदन कुमार, घर कोठिया, जिला खगड़िया। चंदन जी कोठिया निवासी हैं, इनके तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। चंदन जी को पुनः निवेदन कर रहे थे, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी। भक्ति मिले मीरा की जैसी, भक्ति मिले मीरा की जैसे, भक्ति मिले सबरी की जैसी, भक्ति मिले सबरी की जैसे। आएगा जब रे बुलावा हरि का, और के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी को देख के महांजनी कही, ऐ नारद जी, त्रिविक्रम के भाग्य का फैसला करती हूं। देखिए छोटे बच्चे हैं, झोटा वाले आर्यन कुमार,
आर्यन के तरफ से भी पुण्यात्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए 50 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन को। निवेदन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। मांजनी कही कि नारद जी, अभी मेरे बेटे हनुमान का आने का समय हो रहा है, हनुमान को आने दीजिए, फिर त्रिविक्रम के भाग्य का फैसला करूंगी। अब हनुमान जी का जो नाम सुना त्रिविक्रम का, गुरु जी भागिए, क्योंकि हनुमान के मुड का कोई गारंटी नहीं है। भगवान कल मारेंगे, हनुमान का एक गदा का काम है, एक गदा में राम नाम सत्य। तो हनुमान जी कब आते थे अपने मां से मुलाकात करने के लिए? जब भगवान राम और मां जानकी शयन के लिए जाते थे, तब हनुमान जी आते थे अपनी मां से मिलने के लिए। तो नित्य के तरह आज भी हनुमान जी अपने मां से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। अब मां अंजनी जो हनुमान जी को आते देखी, मां अंजनी मुंह फुला के उदास होके जमीन पर बैठ गई जाके। तो और दिन आते थे तो मां अंजनी हनुमान जी से पूछते थे कि कैसे हो बेटा, भगवान कैसे हैं, मां जानकी कैसी है, लखनलाल कैसे है। लेकिन आज मां अंजनी अपने बेटे को कुछ नहीं पूछ रही है, मां अंजनी मुंह फुला के बैठी है। मां अंजनी मुंह फुला के जो बैठी थी, हनुमान जी आके कहा कि मैया क्या हो गया है मां? और दिन हम आते थे तो तू हमसे पूछती थी कि कैसे हो बेटा, ठीक हो ना? और आज मां तू कोई जवाब नहीं दे रही हो, क्या हो गया मां?